चाहे वो किसी भी माध्यम से लगे हों, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जैसा हमने कल भी कहा था साथियों, आज इन तमाम दस्तावेजों के साथ एक बार फिर से साथियों आप सबके समक्ष हम लाइव आए हैं। और हमारा उद्देश्य फिर से वही है जो हमने कल कहा था, डंके की चोट पर कहा था साथियों, कि इस प्रदेश में बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी। इस प्रदेश के युवाओं का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रदेश के पूर्व सैनिकों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रदेश के रोस्टर यानी कि जो आरक्षण है उसका हनन नहीं होने दिया जाएगा। और साथियों, जैसा आप जानते हैं कि आज इस प्रदेश के 9 जिले हमारे, उन पर पलायन होकर, वो खाली होकर आज जो है हमारे युवा और उनके माता पिता जो है अपने बच्चों को देहरादून भेज रहे हैं। कोई अपने बच्चों को जो है हल्द्वानी भेज रहा है कि जाओ पढ़ो, आपके फॉर्म आने वाले होंगे। लेकिन साथियों, वो फॉर्म क्यों नहीं आ रहे हैं? हर जगह यही सारी चीज साथियों चल रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उपनल का, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हम आपको देते हैं। उपनल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था साथियों, प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब अपने बेटे की नियुक्ति कराई थी उपनल के माध्यम से ग्रुप बी के पोस्ट पर। क्या वो भाई भतीजावाद मंत्री जी का आशीर्वाद नहीं था उपनल में? मैं पहले कह दूं, उपनल के कर्मियों के खिलाफ नहीं है, हम व्यवस्था के खिलाफ, हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं जिससे आज हमारे प्रदेश के नौजवान, हमारे पूर्व सैनिक त्रस्त हैं। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो उपनल के माध्यम से अपने बेटे को लगाया था, उससे ही साफ जाहिर हो रहा है साथियों कि इस प्रदेश में क्या चल रहा था। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आप नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप नौकरियों में जो है बिना आरक्षण देके आप नौकरियां कर लेंगे, तो साथियों क्यों नहीं फिर राजनीति में भी आरक्षण को खत्म कर दो? क्यों नहीं जो है हमारा धन सिंह रावत जो श्रीनगर से चुनाव लड़ते हैं, धन सिंह रावत पौड़ी से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? क्योंकि वहां पर आरक्षण। रितु खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव क्यों नहीं लगती? वो चले जाए घनसाली, लेकिन वहां आरक्षण है, वहां जनरल सीट है। तो फिर ये इस भर्ती में क्यों लागू नहीं होते? समानता का अधिकार इस प्रदेश में क्यों नहीं मिल रहा है? संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और अगर सब कुछ ठीक था, ये उपनल कर्मी, हमारा आउटसोर्स, हमारा सब कुछ अगर ठीक था, तो आज से 3 साल पहले ऋतु भूषण खंडूड़ी ने बैकडोर के माध्यम से जो भर्तियों में जो 200 लोगों को हटाया विधानसभा से, तो फिर उनको क्यों हटाया? वो भी तो बैकडोर से लगे थे, वो भी तो नेताओं के आशीर्वाद से लगे थे, उनको क्यों हटाया गया? वो भी इस प्रदेश के थे ना, इस प्रदेश के तो लोग थे। तो ये तमाम चीजें साथियों, हम तो पारदर्शिता के साथ, हमारा एक ही नियम है, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक ही नियम है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, पारदर्शिता हो, समानता का अधिकार हो। और आज मैं सुन रहा था साथियों, सबसे बड़ा, जरूर सुनना, आज कई विभागों में भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं? एक आज मैं सुन रहा था किसी का व्यक्तित्व आज सुबह सुबह कि भाई भर्तियां भी आएंगी और नियमितीकरण भी सारे डिपार्टमेंट में होता रहेगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भर्तियां क्यों नहीं आ रही हैं। साथियों, जेई यानी कि जल संस्थान में वर्तमान में 59 जेई के पद रिक्त हैं, 59 जल संस्थान में। इनके द्वारा अध्याचन सिर्फ 20 पदों पर भेजा जा रहा है। कहां? अध्याचन लोक सेवा आयोग को 20 पदों पर भेजा जा रहा है। ठीक है, कई बार हम लोग गए, हमने जो है विभागीय कर्मचारियों द्वारा यहां पर अपने सगे संबंधियों को साथियों लगाया गया है उपनल के माध्यम से, ऐसा संज्ञान में है। और इसीलिए साथियों जहां पर 59 पद थे वहां पर 20 पदों का अध्याचन भेजा जा रहा है कि बाकी जो है इनकी नौकरी खतरे में ना लगे। जो सगे संबंधी है, हम उनकी बात कर रहे हैं। इनके विभाग में कुल 263 पद शासन में सीधी भर्ती के स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष 204 पद सीधी भर्ती वाले हैं और अब बचे शेष 59 रिक्त पद। अब साथियों अध्याचन सिर्फ 20 पदों पर भेजा जा रहा है शासन को। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे अनोखी बात जो हमें बताया गया
कि कई अभ्यर्थी उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है जो उपनल में है, जेई में, जल संस्थान में नहीं है, और उसके सबूत भी हमारे पास हैं कि इस प्रदेश में चल क्या रहा है। कल नियमितीकरण के नाम पर भारी